हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, सेंटेंस का पोस्टमार्टम उसका ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 हम कर चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलिए गाइज शुरू करते हैं। हाँ, कोई मुझसे कोई कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई क्लास वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कुछ हो तो आप इस पर सिर्फ मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। अब गाइज देखिए क्या करना है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, Mr. Wilson responded that Chief Minister M.K. Stalin had immediately responded to the tragedy by flying to Karur overnight. उसके बाद यहाँ लिखा है कि he was besieged by the victims' families to release the bodies. अब यहाँ अगर इत्मीनान से देखा जाए तो ये सेंटेंस, तो ये दूसरा सेंटेंस है, इसे भी छोड़ते हैं। अभी हमारा टारगेट है यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है। यहाँ लिखा है कि मिस्टर विल्सन रिस्पॉन्डेड। तो हमारा ये जो मिस्टर विल्सन है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट को अलग कर लिया, ये देख लीजिए हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट। अब रिस्पॉन्डेड that Chief Minister M.K. Stalin had immediately responded to the tragedy by flying to Karur overnight, यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट को भी अलग कर लेते हैं, इसे हाईलाइट करते हैं, इसको वाइट करते हैं। चल, यहाँ तक क्लियर हमें मिल चुका है कि रिस्पॉन्डेड से लेकर ये हमारा एक प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में देखिए क्या खेल होता है। रिस्पॉन्डेड आप देख रहे हैं ये हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, राइट। अब जब ये सेकेंड फॉर्म में है उसके बाद ये जो आप दैट देख रहे हैं गाइस, ये जो दैट है ये एक्चुअली एक क्लॉज बनाता है। ये देखिए, दैट से लेकर चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हैड इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेजेडी, बाकी जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा क्लॉज बना रहा है। तो इसी को हम सीख रहे हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। देखिए, अगर मेरा सेंटेंस है कि ही रिस्पॉन्डेड, ही मेरा सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्डेड मेरा वर्ब है जो कि प्रेडिकेट बना रहा है। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया देना, तो उसने प्रतिक्रिया दिया। अब ही रिस्पॉन्डेड क्या प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्डेड व्हाट। अब यहाँ जो व्हाट का जवाब है वो दैट से हमारा मिल रहा है। ही रिस्पॉन्डेड दैट, उसने प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्स किया की। अब क्या मिस्टर विल्सन रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया की क्या। अब जैसे आप यहाँ पर दैट लगाते हो, अब ये दैट आपका एक कंजंक्शन बन जाता है। ये अभी जो कंजंक्शन बनेगा तो ये अपने बगल में क्या करेगा, सब्जेक्ट लेगा। याद रखिए, ये अपने बगल में लेगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा, यहाँ जो वर्ब आएगा वो कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के तरीका पर। यहाँ पर रिस्पॉन्डेड देखिए किस में लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल टेंस होगा वो टेंस बदल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये बात हो रही होगी, अगर यहाँ ऐसे रहा होगा सेंटेंस, ही रिस्पॉन्डेड, एक मिनट, रिस्पॉन्डेड, और यहाँ पे अगर ऐसा हो कि ही हैज़ ईटन, अगर ऐसा सेंटेंस रहा होगा, तो जैसे हम दैट लगाएंगे सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जैसे ही रिस्पॉन्डेड, जैसे आप दैट लगाओगे, दैट के बाद ही हैज़ ईटन क्या हो जाएगा, ही हैड ईटन हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो अब जब यहाँ पर आप दैट के बाद देख रहे हैं, दैट चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हैड इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, तो हैड रिस्पॉन्डेड का मतलब हम क्या समझेंगे, हैज़ रिस्पॉन्डेड। यानी कि मिस्टर विल्सन ने यह प्रतिक्रिया दी कि चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड किया, तुरंत रिस्पॉन्ड किया है। बात समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हैज़ होता तो हैज़ का हैड हो जाता, और अगर यहाँ पर हैज़ नहीं होता, सिर्फ इतना होता कि ही रिस्पॉन्डेड कॉमा, और यहाँ पे होता कि ही एट,
अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता तब भी हमारा टेंस कैसे बदलता है, ऐसे बदलता है कि ही रिस्पॉन्डेड दैट ही हैड ईटन। तो कहने का मतलब है कि जब दैट के बाद आपको कभी पास्ट परफेक्ट दिखाई दे तो आप क्या समझोगे, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर दैट के बाद आपको कहीं पर पास्ट परफेक्ट दिखाई देता है तो आप समझना कि या तो वो क्या रहा होगा, या तो वो रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, या वो रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट। ये एक तरीका होता है पास्ट परफेक्ट लिखने का, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको शायद पता हो कि प्रेजेंट परफेक्ट भी बन जाता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट भी बन जाता है पास्ट परफेक्ट। याद रखिएगा। क्लियर? तो अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए और अचानक आपको यहाँ पर हैड दिखाई दे और यहाँ V3 लग रहा है तो आप समझ जाना कि अच्छा यहाँ पर या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा या पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, ऐसे आपको समझना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि मिस्टर विल्सन ने यह रिस्पॉन्स किया कि चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हैड इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दिया था। तो ये जरूर पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जा रहा है। अब रिस्पॉन्डेड के बाद यहाँ आ रहा है टू द ट्रेजिडी। अब ये टू द ट्रेजिडी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रिस्पॉन्ड बोलते हैं, रिस्पॉन्ड, तो जिसको रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बगल में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, याद रखिएगा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। वो प्रेपोजिशन क्या है, वो टू आता है। जैसे मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, शी रिस्पॉन्डेड टू सोहन। इस तरीके से टू प्रेपोजिशन आता है। अब अगर इस टू प्रेपोजिशन के बगल में मैं एक नाउन लगा दूं या नाउन फ्रेज लगा दूं तो इसी प्रेपोजिशन से लेकर इस नाउन या नाउन फ्रेज तक को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये सब नामकरण बता रहा हूँ। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं टू से लिखूं कि टू दैट ब्यूटीफुल गर्ल, मैं बोलूँ कि ये टू आपका प्रेपोजिशन है और इस टू से लेकर दैट ब्यूटीफुल गर्ल तक ये इसका क्या नाम है। तो ये जो टू है ना, इस टू और इस दैट ब्यूटीफुल गर्ल, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मिला करके ये एक फ्रेज बनाता है और इस फ्रेज का नाम क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज नाम है। इसका नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज, याद रखिएगा। तो ये सब नामकरण अगर मैं बोलूँगा तो दिमाग में बैठा लेना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जैसे एक और मैं लिखता हूँ, अगर मैं कहता हूँ इन द रूम, मैं बोलूँ कि इन से लेकर द रूम तक ये क्या है, तो क्या समझेंगे आप इसे, क्या है ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है? तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमारा रिस्पॉन्ड वर्ड आ रहा है तो रिस्पॉन्ड के बाद हम कौन सा फ्रेज लगाएंगे, हम लगाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लियर? जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही, यहाँ पर देखिए कि ही रिस्पॉन्डेड टू दोज अमेजिंग पीपल, अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिख दूँ तो ये टू से लेकर दोज अमेजिंग पीपल तक क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और रिस्पॉन्ड अपने साथ टू लेता है और टू के बाद वो इस तरह से कुछ भी वर्ड्स ले लेगा, यानी कि रिस्पॉन्डेड अपने साथ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लेता है, बात खत्म। और टू के साथ लेता है क्योंकि रिस्पॉन्ड हुआ तो रिस्पॉन्ड होकर कहाँ तक पहुँचा, किसके पास पहुँचा, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें टू प्रेपोजिशन चाहिए, तो टू वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज लेता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप देखिए सेंटेंस को तोड़िए। तो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हैड इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, उन्होंने तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर दिया था। तो रिस्पॉन्ड किया तो रिस्पॉन्ड किसको किया, कहाँ तक पहुँचा हो, तो देखो टू द ट्रेजिडी, यानी कि ट्रेजिडी को रिस्पॉन्ड किया था। ट्रेजिडी किसी इंसान को भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, किसी चीज़ पर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तब भी आपको टू लगाना है। तो जो घटना घटी, ट्रेजिडी मतलब जो दुखद बात थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, टू द ट्रेजिडी। ठीक है? अब आता है यहाँ पर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है बाई फ्लाइंग, और एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है टू करूर ओवरनाइट, यहाँ तक है। यानी कि देखो दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेज है, बाई फ्लाइंग भी है और टू करूर भी है। अब बाई के बाद अगर ING आ जाए तो हम क्या समझेंगे, टू वाला तो सबको पता है। अब देखिए अगर बाई आ जाए
और बाई के बाद यहाँ पर कोई जेरंड आ जाए तो हम इसको भी कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये भी हमारा बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर मैं कहता हूँ कि बाय ईटिंग या बाय ड्रिंकिंग या बाय टीचिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या तो आप मुझे मेथड बता रहे हैं किस तरीके से, मतलब किस मेथड से, या आप मुझे मैनर बता रहे हैं कि किस तरीके से। मेथड या मैनर को बताया जाता है, यानी कि क्या करके। अगर मैं कहता हूँ कि ही कन्विंस्ड एवरीवन, उसने सबको कन्विंस कर लिया। ही कन्विंस्ड एवरीवन, क्या करके? तो बाई टचिंग देयर फीट। अगर बोलूँ कि बाई टचिंग देयर फीट, तो बाई से लेके टचिंग देयर फीट, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये क्या बता रहा है कि उसने कन्विंस किया। कन्विंस करने का उसका तरीका क्या था, मेथड क्या था? लोगों के पैर पड़ना, यानी कि लोगों के पैर छू छू कर उसने कन्विंस कर लिया। तो ही कन्विंस्ड एवरीवन, सबको कन्विंस कर लिया। कैसे? बाय टचिंग देयर फीट। तो मेथड आया कि नहीं आया? तो मेथड को दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ही रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेजिडी, इसका मतलब है कि उसने प्रतिक्रिया दी। किस पर दी? ट्रेजिडी पर प्रतिक्रिया दी। फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है टू, ट्रेजिडी पर प्रतिक्रिया दी। अब अचानक आ जाए बाई फ्लाइंग, तो बाई फ्लाइंग का मतलब है कि उड़कर, और फ्लाइंग का मतलब क्या? पंख तो लगे नहीं, तो यानी कि एरोप्लेन से कहीं पर जाएगा, यानी कि फ्लाई करके कहीं पर वो गया। और यहाँ पर मैं एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दूँ, मैं लगा दूँ टू मुंबई, यानी कि उड़कर कहाँ गया? मुंबई गया। तो उसने प्रतिक्रिया दी, किस पर दी? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज टू द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी पर, उस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया दी। क्या करके? बाई फ्लाइंग, यानी कि हवाई जहाज से जाकर। कहाँ जाकर? टू मुंबई। देख रहे हो? टू मुंबई, टू मुंबई। अब अगर यहाँ तक समझ में आई तो अब इसको तोड़कर आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन हैड इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। किस पर दी? टू द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी पर दी। क्या करके दी? बाई फ्लाइंग, हवाई जहाज से जाकर दी। कहाँ गए? टू करूर। कब गए? ओवरनाइट, पूरे रात, रात के अंदर, अंदर अंदर, ओवरनाइट कहते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि रात को हवाई जहाज से वहाँ चले गए और ये करके उन्होंने उस घटना पर प्रतिक्रिया दी। देख रहे हो? और ये बात किसने कही? ये बात मिस्टर विल्सन ने रिस्पॉन्ड किया। किसी ने कुछ सवाल किया होगा तो सवाल के रिस्पॉन्स में उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर ने किया। गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना डिटेल्ड आपने देखा। अब यहाँ पर जो एक सेंटेंस है, कह रहा है कि ही वॉज बिसीज्ड बाय द विक्टिम्स फैमिलीज टू रिलीज द बॉडीज। अब पहले हम देखेंगे ही। अब ये जो ही है, बस इतना सा ही हमारा सब्जेक्ट है ही। उसके बाद सारा का सारा प्रेडिकेट है। इधर वाला सारा हिस्सा आपका जो है वो प्रेडिकेट है। इसको आराम से ब्रेक करके देखिए यहाँ से। तो हम ही हमारा सब्जेक्ट है, देख लीजिए, दिस इज आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट। और वॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये हमारा प्रेडिकेट, ठीक। इसको हाईलाइट करते हैं, प्रेडिकेट। अब कभी भी इस तरीके से अगर आ जाए, एक कॉमन सेंस आपको बताता हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बगल में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एम, इज, आर, वाज, वर, या आ जाए विल बी, शुड बी, ऐसे कुछ आ जाए, और उसके बाद अगर V3 लिखा हुआ आपको दिखाई दे, ऐसे V3 लिखा हुआ दिखाई दे, या इनके बगल में ऐसे सब्जेक्ट आ जाए, यहाँ पर आ जाए एम, इज, आर, वाज, वर, और यहाँ पर कोई बीइंग लग जाए और इसके बगल में अगर V3 आपको दिखाई दे, तो आप तुरंत समझ जाना ये स्ट्रक्चर किसका है? पैसिव का है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। हाँ, कई बार कंफ्यूजन क्या होगी, कई बार स्टेट ऑफ बीइंग भी ऐसा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग भी ऐसा होता है। अगर मैं कहता हूँ कि ही, और मैं बोल दूँ कि ही वॉज, और यहाँ बोल दूँ बीटन, तो आपने देखा कि यार ही है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये वॉज बीटन आ रहा है।
यानी कि ये पैसिव है। और पैसिव का मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है पैसिव के अंदर, पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है, वो एक्शन का रिसीवर होता है। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ही ने कुछ नहीं किया होगा। ही वॉज बीटन का मतलब कि ही ने किसी को नहीं पीटा, कोई और आया और ही को पीट कर चला गया। यानी कि ही जो है वो रिसीवर है, इस बीटन, इस बीट का रिसीवर है। यानी कि पिटाई ही की हुई है, ही ने किसी को नहीं मारा। क्लियर? हम पैसिव समझेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं पैसिव स्ट्रक्चर इसको मानूं तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ये क्या है, ये रिसीवर है। जैसा मैंने कहा कि पैसिव है तो पैसिव में सब्जेक्ट क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। तो ये हमारा रिसीवर है। तो ही जो कि रिसीव किया, वॉज बिसीच्ड। अब बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना। तो क्या ही ने हाथ जोड़े कि ही को किसी ने हाथ जोड़े, ये मुझे बता दीजिए। अगर ही मेरा रिसीवर है तो ये बिसीच जो एक्शन है, इस एक्शन का ये तो डूअर हो ही नहीं सकता। यानी कि इस एक्शन को इसने रिसीव किया, यानी कि हाथ किसी और ने जोड़े, किसके सामने जोड़े, ही के सामने जोड़े। ही वॉज बिसीच्ड, किसने जोड़े? यहाँ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बाय द विक्टिम्स फैमिली। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एजेंट को बताता है। पैसिव में जो एजेंट होता है कि किसके द्वारा किया गया, तो बाय द विक्टिम्स फैमिली, जो विक्टिम्स है, विक्टिम मतलब जिनके साथ वो हादसा हुआ, उनका जो परिवार है, उन परिवार के द्वारा हाथ जोड़े गए। किसको? ही को। अब ही कौन है यहाँ पर देख लेंगे कि चीफ मिनिस्टर है कि विल्सन है, देख लेंगे। तो ही को हाथ जोड़ेगा। ठीक है, क्यों जोड़ेगा भाई? टू रिलीज द बॉडीज। अब ये जो आप देख रहे हो ना, टू रिलीज द बॉडीज, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। देखिए, पोस्टमार्टम का मतलब है, आराम से सब समझिए, बहुत हाई लेवल क्लास दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि रिलीज टू रिलीज द बॉडी, तो ये एक्चुअली क्या है, एक इन्फिनिटिव फ्रेज है। देखिए, टू से लेकर ये रिलीज तक ये इन्फिनिटिव होता है ना, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव, और बगल में अगर कोई और वर्ड लग गया, आ गया, तो फिर ये सारा का सारा एक फ्रेज बनाता है। तो इन्फिनिटिव फ्रेज है। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव फ्रेज क्या कर रहा है, इसके काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्पस का काम कर रहा है। पर्पस मतलब कि क्यों, उद्देश्य क्या था। तो देख लीजिए उद्देश्य क्या था। यहाँ देखिए कि ही वॉज बिसीज्ड, उससे रिक्वेस्ट की गई, किसके द्वारा, विक्टिम्स के फैमिलीज के द्वारा। क्या करने के लिए, पर्पस क्या था, टू रिलीज द बॉडीज़, जितनी बॉडीज़ थी उसको रिलीज़ कर दो भाई, उसको होल्ड पे मत रखो, दे दो, रिलीज़ कर दो, ये करने के लिए। क्लियर? तो देखिए, ये पोस्टमार्टम आई थिंक आपके समझ में आ रहा है। तो वीडियोस इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए। ये वीडियो नंबर 2 है, ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे और हर तरह के सेंटेंस को मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा गाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।